नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस के द्वारा एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें 4 अपराधियों को पकड़ा भी गया है। दरअसल आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर में 8 करोड़ 33 लाख की ठगी करने वाले 4 अपराधी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत अंतरराज्यीय साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी देश भर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड और एनजीओ के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। इनका कनेक्शन पूरे देश भर से था और किस तरीके से एनजीओ, गेमिंग का फ्रॉड जो होता है, इन तमाम फ्रॉड करके जो है वो लोगों से ठगी कर रहे थे। और साथ ही आपको बता दें तो इस पूरे मामले में साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हिमांशु कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप सबसे पहले वो सुने। साइबर अपराध के घटनाओं को रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार किया जा रहा है, जिसके तहत जो मासूम लोगों का जो साइबर ठगी का पैसा है उसको वापस कराने के लिए और अपराधियों को जेल भेजने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल की बात है, 6 अगस्त 2025 होटल आर्यन में तीन व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हो रहा था पैसे को लेके। अहियापुर थाना को सूचना मिला, वहाँ पे गए, जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि ये तीनों कुछ कमीशन को लेके कुछ बैंक खाता पे पैसे आए हैं, उसको कमीशन को लेके कुछ आपस में विवाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मामला साइबर जुड़ा हुआ है, तो तुरंत साइबर थाना को सूचना दिया गया। मौके पे साइबर टीम वहाँ पहुँची, जाँच किया गया तो देखा कि एक व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार सिंह, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। उनका एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है राम प्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया, और इनके बीच का कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं, अभिषेक पांडे, जो अमेठी के रहने वाले हैं। तो अभिषेक पांडे दिल्ली में रहकर साइबर फ्रॉड का काम करते थे। रेंट पे अकाउंट लेते थे, 3-4 दिन तक लेन देन करते थे और कमीशन देते थे। ये लोग से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद इनके पास से बहुत सी चीज़ें बरामद हुई। मैं आपको एक लिस्ट दे दूँ। और इनके पास विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले। उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। इनका जो दोस्त है अभिषेक पांडे, इनका ही 2 और मित्र है, सोनू और गुड्डू। सोनू महावीर कुमार और गुड्डू। हम लोग गुड्डू का पता करके गुड्डू के दुकान छापेमारी किया। वहाँ पे पाया कि फेक आधार कार्ड बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, और ये बात को कबूला भी कि हम फेक आधार कार्ड बनाते थे, कुछ पैसे मुझे मिलते थे। इसी फेक आधार कार्ड पे एटीएम अलग अलग सिम कार्ड लिया जाता था, जिसके इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके का साइबर फ्रॉड का काम किया जाता था। अभिषेक पांडे के विभिन्न खातों पे चेक किया गया तो अलग अलग राज्यों से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, साउथ के भी कुछ राज्य हैं, उनसे करीब 18 कंप्लेन अब तक हमने पाए हैं। और जो एनजीओ का बैंक अकाउंट है, इस पर 2 कंप्लेन अभी तक पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि संख्या कंप्लेन का बढ़ने वाला है। और एक और व्यक्ति हैं विक्रम सिंह, ये भी चाचा भतीजा हैं, विक्रम और कृष्ण कुमार। ये दोनों मिलके एनजीओ के नाम पे जो पैसा ले रहे थे और ये कमीशन का पैसा ले रहे थे। ये तीनों व्यक्ति आपस में 5 दिन करीब होटल में रुके। वहाँ पे कैश निकाला, पैसे का इस्तेमाल किया, महंगे सामान भी खरीदे हैं वो लोग, और आगे भी कमीशन लेकर अलग अलग खाते रेंट पे देने की बात कर रहे थे। दुकानदार को कब, होटल संचालक को कब शक हुआ जो पुलिस को? कल की बात है। कल ही शाम के समय में जब देखे कि एक कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं, कई दिन से रुके हुए हैं, और अचानक से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की भी बात आ गई थी। ये शक हुआ तो सूचना दिया गया अहियापुर थाना को, और तुरंत अहियापुर थाना आके वहाँ पे
जब पूछताछ किया साइबर थाना को सपोर्ट किया गया। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कृष्ण कुमार और विक्रम कुमार दोनों कृष्ण कुमार पेशर, नंदलाल कुमार धर्मडीहा फुलपरास थाना है मधुबनी में है। और जो गुड्डू कुमार हैं, नागेंद्र कुमार, इनके पिताजी हुए, ग्राम माधोपुर, ये मुसरी थाना के हुए हैं। और अभिषेक पांडे जो हैं ये अमेठी के रहने वाले बताए जाते हैं। एनजीओ का जो अकाउंट पाया गया उसमें पैसा सीज भी किया गया, कुछ पाया गया? नहीं, इसमें जितने पैसे आए वो पैसे निकासी भी हो गया, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस नगण्य के बराबर है। जो इतना अमाउंट पर आया, क्या ये लोग साइबर फ्रॉड करके कमाया गया अमाउंट? ये बात स्वीकार भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया जाता था, उसके बाद डिजिटल रेस्टिंग की जाती थी, फेक कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता था, जिनसे आम भोले भाई लोगों से पैसे ठग के मंगाए जाते थे। उसको इनका बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा इन पर दिया जाता था और विभिन्न जगहों पैसे वापस ट्रांसफ़र किया जाता था। अकाउंट जो भाड़े पे लिया है तो उस पर कितना ही लोगों को चार्ज दिया जाता था जिसका लेता था? इसी बात का विवाद हुआ इनमें। कोई बोलता है 40% मुझे मिलना चाहिए, तो 8 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़ मांग रहे थे कि 40% 3 करोड़ होता है मेरा, तो जो देने में सक्षम नहीं था, इस बात पर लड़ाई हो गई। इन लोगों के गिरोह में और भी कोई लोग शामिल हैं? जी, एक सोनू उर्फ महावीर कुमार हैं मुसरी थाना के, जिनके घर छापेमारी किया गया, फरार हैं वो। इन सबका सरगना दिल्ली में बैठा हुआ है। प्रमोद चौधरी उर्फ प्रमोद सिंह, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी में मिल नहीं पाई है। कुछ टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं जिसके आधार पर इनको पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले इन लोगों को? पता किया जा रहा, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुए हैं, पर संभवतः मेल किया गया है, चिट्ठी लिखी गई थानों को। उम्मीद है कुछ आपराधिक इतिहास मिलेगा। तो आपने साइबर थाना प्रभारी को सुना है, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, बताया है इस मामले में कि किस तरीके से गेमिंग ऐप के द्वारा या फिर एनजीओ के द्वारा या फिर इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है लोगों से ठगी किया जा रहा था, पैसा दोगुना करना हो। इन तमाम मामले जो है वो आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, जहां साइबर पुलिस के द्वारा जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 लोग देश भर में लोगों के पैसों की जो है वो गाही करते थे, झूठ बोलकर ठगी करते थे, पैसा बढ़ाने को लेकर ऐसी कई कॉल और मैसेज आते हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहें, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से भी साइबर ठगों को लेकर लगातार सतर्क किया जाता है, पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं कहीं ना कहीं इन तमाम जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं और अपना गाढ़ी कमाई जो है इन्हें दे देते हैं, जिसके बाद उनकी सारा का सारा पैसा जो है वो चला जाता है। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।